सब आ गए भैया। जिस दिन एक घटना घटी थी उसी दिन घटना की जानकारी मैंने जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी से सारी स्थिति की जानकारी ली थी और ओम जी ने मृतक की पत्नी से भी हमें टेलीफोन में बात कराई थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके बीच आऊँगा। उसी निमित्त आज मैं यहाँ पहुँचा और आप सबों के समक्ष जो मृतक की पत्नी, उसकी माँ और गांव वालों ने जो जानकारी दी, ये कोई साधारण घटना नहीं है और कोई अचानक घटना भी नहीं है। ये योजना बनाकर सोच विचार कर हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचकर एक माँ जिसने अपने बेटा को जन्म दिया, एक पत्नी जिसे अपने सुहाग पर गर्व था, उसके आंखों के समक्ष मार पीट कर जिंदा जला देना और सबसे आश्चर्यजनक बात, दुखद बात कि जिस पुलिस जन को राज्य और देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, पीड़ित परिवार पुकारता रहा, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो पीड़ित परिवार की रक्षा के बजाय अत्याचारियों का साथ दे रहा था। सर, पीड़ित व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगी? नहीं, अभी जैसे हमें भी एक मेमोरेंडम पीड़ित परिवार की पत्नी ने दी है। देखिए, जब से ये ठग गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी, पहली कोई भी संवेदनशील मामले में भारत सरकार सीधे कोई मामले को सीबीआई से जांच करा सकती थी, लेकिन ये जो ठग गठबंधन, जो लुटेराओं का सरकार बनी, जब से अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री बना और के मुख्यमंत्री जैसे ही पद ग्रहण किया तो कोई भी सरकार, जो सरकार गठन होने के बाद जो कैबिनेट का पहला निर्णय लेता है वो जन सरोकार, जनता के हित को लेकर ध्यान में लेता है। लेकिन ये सरकार जनहित के बजाय, जब हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, तो इसी खूंटी में पत्थर गड़ी के नाम पर संविधान विरोधी, देश विरोधियों के नाम पर हमारा सरकार ने उन पर देशद्रोही का केस किया था। तो इस सरकार के गठन के बाद सबसे पहला निर्णय होता है कि संविधान विरोधी, देशद्रोही से केस वापस लेना, और इसके परिणाम स्वरूप ही वो जो बिरसा मुंडा के संस्कृति को नष्ट करने वाली शक्ति, अलगाववादी विघटनकारी शक्तियाँ का मनोबल बढ़ा और मनोबल बढ़ने से आज सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा आदिवासी समाज पर और दलित समाज पर हो रहा। और यही कारण है कि सरकार गठन होने के बाद 1.5 महीने के अंदर चाईबासा में 7 आदिवासियों का गला काटा गया। यही कारण है कि आज 400 से ज़्यादा बच्चियां, जिन बच्चियों को गुड्डा गुडिया का खेल खेलना चाहिए, वो 400 बच्चियां हवैनियत का शिकार हुआ। 5वीं 6वीं बच्ची, आदिवासी बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से, सामूहिक बलात्कार, 3000 से ज़्यादा आदिवासी दलित महिलाओं का बलात्कार और हत्या। रूपा तिर्की हमारे गरीब आदिवासी उरांव समाज से किसी तरह दरोगा बनी थी, उसकी भी साहेबगंज में मुख्यमंत्री विधानसभा के क्षेत्र, जिसमें उनके प्रतिनिधि पर उन पर आकांक्षा, उसकी माँ गिड़गिड़ाती रहेगी कि मामला सीबीआई को दे दो, मामला सीबीआई को दो, लेकिन 4 महीना तक माननीय मुख्यमंत्री चुप्पी लगाए थे।
और अपने विधायक बंधु टिर्की को उनको लालच देने भेजते थे कि पेट्रोल पंप ले लो, सीबीआई का जांच मत मान करो। तो शुक्र मनाइए, उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट डाला और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया सीबीआई से जांच कराने का, और मामला सीबीआई में जांच चल रहा है। तो ये सरकार से मृतक की पत्नी है, उसकी मां को कोई भरोसा नहीं है। इसका मामला पूरी तरह सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सीधे सत्तारूढ़ दल का संरक्षण है। सत्ता के संरक्षण में ये पाशविक अत्याचार इस गांव में हुई है। जब से अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री बना, और जल जंगल जमीन का जिस तरह चाहे भूमाफियाओं के द्वारा जमीन कब्जा करना, अवैध जंगल की कटाई करना, या फिर प्राकृतिक संसाधन का लूट खसोट के डर से हेमंत जी की सरकार ने कहा सीबीआई जब भी आए तो हमसे पूछ के आए। और इसीलिए मैंने मृतक के पत्नी को कहा कि एक पत्र आप माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी दो कि आपके शासन प्रशासन के समक्ष ही इस तरह की घटना हुई है, तो कैसे हम आपकी से पुलिस से न्याय व्यवस्था उम्मीद करें। इसलिए सारे मामले को सीबीआई को जांच दिलाया जाए। और जो सबसे रोचक बात है, जो मृतक की पत्नी ने बताया कि घटना के 4-5 दिन पहले 4 तारीख को इस क्षेत्र के माननीय विधायक ने जिस तरह जल जंगल जमीन और खुटकटी के 28 दिसंबर खुटकटी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया, और उसी भड़काने के कारण ही ये घटना घटी। मैं इसे हत्या का घटना नहीं मानता, बल्कि ये पाशविक अत्याचार है। और इसमें कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति को नष्ट करने का काम करने वाली शक्तियां, और ये जब से सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लगातार अत्याचार में वृद्धि हुई है। मामला सिर्फ मॉब लिंचिंग सिर्फ एक घटना नहीं, 2 वर्ष के अंदर ये 11 मॉब लिंचिंग है, जिसमें एक घटना को लेकर 6 लोग की मृत्यु हुई, 13 लोग घायल हुए। कार दोषी है, ये चाहे वो पत्थर चोरी हो, बालू चोरी हो, मॉब लिंचिंग हो, या फिर पुलिस के द्वारा सोना का आपस में बंटवारा हो। अब पुलिस विभाग तो जांच करके दे दी है, निर्णय तो सरकार को लेना है। इसलिए सिर्फ यहाँ पुलिस अधीक्षक दोषी नहीं है, हेमंत सोरेन दोषी है इस मॉब लिंचिंग के लिए। उसकी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वैसे अधिकारी पोस्टेड है, ताकि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे। थैंक यू सर। सर, आपने 4 जो गिरफ्तारी सारे, मैं आपके माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष पुलिस विभाग जांच करे, और जैसा पीड़ित परिवार ने कहा, उनके ही परिवार के उनके 3 सादे कागज में इस घटना होने के बाद शाम में पुलिस को क्या हड़बड़ी थी, सादे कागज में उस गरीब से जब अपने उनके पति देहांत था, रो रही थी, उससे आप सादे कागज में और संदेह पैदा करता है। सादे कागज में हमने हस्ताक्षर कराया, तो अविलंब वो 3 जो उनके परिवार के हैं, जांच करके अविलंब आप छोड़े, और दोषी परिवार को अविलंब, जो प्रधान है जिसने मीटिंग कॉल किया था और जो भड़काने का काम किया, 48 घंटे के अंदर प्रशासन उसे गिरफ्तार करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। थैंक यू सर।